आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस 10 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल इसके साथ इनटू में दिया है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं ये है 7 फैक्टोरियल और ये है 6 फैक्टोरियल। इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो आपका 7 फैक्टोरियल है, देखिए ये 7 फैक्टोरियल, ये क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उसी तरीके से ये जो आपका 6 फैक्टोरियल है, हम जानते हैं क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 फैक्टोरियल का क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस 10 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल टू, अब इसके जगह ये जो 7 फैक्टोरियल, इसके जगह क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये जो 6 फैक्टोरियल दिया है इसके जगह हम ये लिखेंगे इंटू, ये क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं पेज थोड़ा इधर करूँ, अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ एक्स से माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा दिया है ना, इसी को थोड़ा सेट करेंगे और इसको फैक्टोरियल 10 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 2, ठीक है, इनको एक साथ लीजिए 5 इंटू 2, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये आपका ये देखिए दूसरे ये 3 और ये 3, इनको एक साथ लीजिए इंटू 3 इंटू 3 ले लिया इंटू, अब ये हो गया 10 और 9। अब देखिए मैं क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये 4 और ये 2, इनको एक साथ लीजिए, ये क्या है 4 इंटू 2। तो ये 10 9 8। अब देखिए ये क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये 6 है, तो ये 6 यहाँ पे लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लीजिए। उसके बाद ये क्या है 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लीजिए। बच क्या रहा है आपका, बच रहा है आपका ये 6 और ये 1 और ये 1 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बच रहा है, 6 बच रहा है इंटू ये 1 बच रहा है इंटू, और ये क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 6 है इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 1 बन जाए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 है इंटू, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, ये 3 यहाँ पे लिखिए इंटू, और ये क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए इंटू, और ये क्या है 1 लिखिए। ठीक है, ये आया। तब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल टू 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू, और ये क्या है 7 इंटू, ये क्या है 6 है इंटू, ये क्या 5 है इंटू, ये क्या 4 इंटू, ये क्या 3 इंटू, ये क्या 2 इंटू, और ये क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10 फैक्टो होल ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये पूरा जो है ना आपका, ये पूरा किसके बराबर है, ये 10 फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड फैक्टोरियल लगा हुआ, यहाँ भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए ए फैक्टोरियल है इक्वल टू बी फैक्टोरियल है, तो ये बराबर होता है क्या है, दोनों साइड फैक्टोरियल है ना, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10 इक्वल टू 10, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू ये माइनस 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 प्लस 10, तो ये आएगा 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 20, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।